नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल बिहार उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग बिहार में आई एक नई वैकेंसी की कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के बाद अब एक नई वैकेंसी जो है वो बिहार में आ चुकी है, जो है बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती 2025। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है वो ये है कि इसी बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती के लिए कौन जो है वो फॉर्म फिल कर पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि देखो पुलिस चालक भर्ती है ना, और वाहन चालक भर्ती है, तो वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और इसी ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ पर दो तरह के लाइसेंस के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। तो कौन बच्चा जो है वो उस लाइसेंस से फॉर्म भर सकता है, और भरने के साथ साथ क्या हमारे पास वो दोनों लाइसेंस होना ज़रूरी है या एक से भी काम चल जाएगा। और एक से भी काम चलने के साथ साथ वो लाइसेंस कितना पुराना हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि अभी वाहन चालक की वैकेंसी निकली है तो उन्होंने अभी जो है या आज से 1 महीने पहले जो है वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो अभी तो उनका लाइसेंस बनेगा ही नहीं, बनने में टाइम लगेगा, तो क्या मैंने अप्लाई कर दिया तो मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, है ना। इन सभी बिंदुओं पर आज के इस सेशन में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी इसके बारे में। देखो, बिहार पुलिस चालक भर्ती की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि 4361 पोस्ट हमारे पास है। जिन 4361 पोस्ट के लिए आप सब लोगों को पता है कि पहले आपका क्या होने वाला है, रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। और इसी रिटन एग्जामिनेशन में 5 गुना विद्यार्थी जो हैं वो विद्यार्थी आगे जाकर इसी वाहन चालक का जो राइडिंग चैलेंज होगा, मतलब आपसे जो है वो गाड़ियां चलवा के देखी जाएंगी, ऐसे ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उस टेस्ट को जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी चलानी होती हो, चाहे आपके पास दोनों तरह के लाइसेंस हो, लेकिन अगर आपका रिटन क्लियर नहीं हुआ है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो पहली जो जंग हमारी होनी चाहिए ना, वो पहली जंग हमारी रिटन के लिए होनी चाहिए। लेकिन मैम एलिजिबिलिटी का फुलफिल होना भी तो बहुत जरूरी है ना। फॉर्म भर दें और पता चले कि हम लोग अयोग्य घोषित कर दिए जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो, लाइसेंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 2 तरह के लाइसेंस जो है वो वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक है LMV, दूसरा है HMV, ठीक है। LMV की अगर हम लोग बात करें तो फुल फॉर्म होता है लाइट मोटर व्हीकल। HMV का पूरा नाम होता है हैवी मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल मतलब हल्का मोटर वाहन। और आपको याद रखना है कि हल्का मोटर वाहन का मतलब कि आप कार चला लेते हो या जीप चला लेते हो, है ना, ये सारी चीजें आप चला सकते हो जो कि हल्के वाहनों में गिनती आती है। और इस LMV को प्राप्त करने की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, ठीक है। कितनी है, 18 साल। मतलब आपको ये जो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है इसका लाइसेंस जो है वो लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप मिनिमम 18 साल के हो चुके होंगे। वहीं अगर हम लोग HMV की बात करें तो HMV जो है वो हैवी मोटर व्हीकल है। हैवी मोटर व्हीकल का मतलब जो है कार या जीप से कहीं ज्यादा ऊपर, है ना। लोडर आपको दे दिया गया हो या फिर जो है ट्रैक्टर जो है या ट्रक जो यूज होते हैं वहां पर जो है अगर हम लोग बात करें तो इस हैवी मोटर व्हीकल के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 20 साल होती है। और यही रीजन है कि बिहार पुलिस चालक भर्ती में जो मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है वो कितना रखा गया है, 20 इयर्स का रखा गया है, ठीक है। ये आपके सामने है, क्लियर है। दूसरी बात आपके सामने एक जो है वो एक चीज ये भी आ रही है कि मैम ये LMV और HMV जो है इसका लाइसेंस जो है वो लाइसेंस हमारे पास कितना पुराना होना चाहिए। तो लगभग अगर देखें तो लगभग 1 साल पुराना। 1 साल पुराने का मतलब 17 जुलाई 2024 से पहले आपका लाइसेंस बना हुआ आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि हमने अभी रिसेंट ही अप्लाई किया था 1 महीने पहले या 2 महीने पहले, तो क्या हम लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? नहीं, हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो ये लाइसेंस है ये लाइसेंस लगभग 1 साल पुराना यहाँ पर होना चाहिए। मैं ये किसके आधार पर बोल रही हूँ, तो आप सभी लोग, आपके पास जो बिहार पुलिस चालक का नोटिफिकेशन आया है उसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एक पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, किसका, कट ऑफ डेट्स का, ठीक है। कट ऑफ डेट्स, जैसे अगर मैं उम्र सीमा की बात करूं तो न्यूनतम और अधिकतम उम्र हम लोगों को यहाँ पर बता रखी है। तो जो मिनिमम एज है ये मिनिमम एज आपकी कब तक होनी चाहिए, 1/8/2025 तक होनी चाहिए। अधिकतम यानी मैक्सिमम एज जो है, इस मैक्सिमम एज के लिए भी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर बता रखा है। जो शैक्षणिक अर्हता है वो 20/8/2025 तक आपकी पूरी होनी चाहिए, जो कि आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि भी हमारे पास है 20 अगस्त तक। तो 20 अगस्त तक आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी चीज,
यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति के लिए, देखो साफ शब्दों में लिखा हुआ है मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति, यानी जिसे हम लोग लाइसेंस ही यहाँ पर बोलेंगे, उस लाइसेंस के लिए जो है वो लाइसेंस के लिए डेट यहाँ पर दी हुई है 17/7/2024, यानी आपका लाइसेंस विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। 17 जुलाई 2024 से पहले आपका लाइसेंस बना हुआ आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इतना पुराना लाइसेंस है, आपने 1 साल पहले की तिथि में लाइसेंस बनवा रखा है, तो अच्छी बात है। जो नए लाइसेंस होल्डर्स हैं वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैम ने किस आधार पर ये चीज़ बोली है, तो मैंने अपने मन से ये बात नहीं बोली है। आपका जो नोटिफिकेशन आया है बिहार पुलिस चालक का, उसी नोटिफिकेशन में ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जब आप रिटर्न क्लियर करके आगे जाओगे और आपका जो टेस्ट होगा, ठीक है, उसी टेस्ट में अगर आपके पास LMV है तो LMV के 80 नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास HMV का लाइसेंस है तो उसके 20 नंबर एक्स्ट्रा भी मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के पास होगा, ठीक है। अगर कॉम्पिटिशन देखें HMV को लेकर तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम लोग हैं जिनके पास HMV होगा। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास LMV और HMV दोनों लाइसेंस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर है तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन अंतिम रूप से एक तथ्य जो है वो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहली जंग रिटर्न की है, ये सब चीजें बहुत बाद की हैं। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि अगर आपके पास 1 साल पुराना लाइसेंस है तो ही आप फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भरिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल पुराना लाइसेंस है तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमारे पास रिटर्न का है, हम यहाँ पे बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। पहले हमें इन 21,805 बच्चों में आना है, क्योंकि आपके पास जितनी पोस्ट हैं उस पोस्ट के 5 गुना विद्यार्थी जो हैं वो विद्यार्थी अगले लेवल तक पहुंचाए जाएंगे। तो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो टारगेट ये है कि हमें 21,805 बच्चों में शामिल होना है, ठीक है। और इसके शामिल होने के लिए आपके पास बिहार पुलिस वाहन चालक का जो सिलेबस है उस सिलेबस को थॉरो आउट कर लीजिए, आज से ही उस पर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे बिहार उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए आपके बिहार में होने वाली सभी परीक्षाएं जो हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं वो यहाँ पर क्या की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आपके एग्जाम से जुड़ी हुई ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन को लेकर मैं आगे भी आप सभी लोगों के सामने हाजिर होती रहूंगी। उम्मीद करती हूँ ये जो कंफ्यूजन आप लोगों का है ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं इसी सेशन में आप सभी लोगों के साथ। धन्यवाद।